जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर। कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा। ईडी को मिली 6 दिनों की रिमांड। ईडी ने 10 दिनों की मांगी थी रिमांड। ईडी को 28 मार्च तक मिली रिमांड। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया था, जहां पर ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को महज 6 दिनों की रिमांड सौंपी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ईडी को मिली 6 दिनों की रिमांड। मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त के कोर्ट से निकलते वक्त बोले केजरीवाल, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जेल से चलेगी सरकार, ऐसा केजरीवाल ने कोर्ट से निकलने के दौरान बयान दिया। अंदर हो या बाहर, सरकार वहीं से चलेगी। कोर्ट से निकलते वक्त केजरीवाल बोले कि सरकार जेल से ही चलेगी, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ऐसा केजरीवाल का कहना है। जेल से ही चलेगी सरकार, कहा है केजरीवाल ने। अंदर हो या बाहर, सरकार वहीं से चलेगी। मतलब कि संशय जो था कि हो सकता है गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का की गिरफ्तारी को लेकर जो है तमाम सवाल निशान खड़े किए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, बात की जाए, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी ने पेश किया है अरविंद केजरीवाल को। 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट से महज 6 दिनों की रिमांड मिली है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल 28 मार्च तक जो है अरविंद केजरीवाल रिमांड पर भेजा गया है राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा। ईडी ने जो है 10 दिन की रिमांड जो है मांगी थी। और अब इसके साथ ही हम बात करें तो अब जो है आम आदमी पार्टी की, या फिर कहें कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती हैं। हमने देखा कि आज लगभग 3 घंटे के आसपास जो हियरिंग है वो इस मामले पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। और उसके बाद जो
फैसला है वो सुरक्षित जो है कर लिया गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं तो 28 तारीख को जो है अगली पेशी अरविंद केजरीवाल की देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। पूरी मनी ट्रेल किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आई, इसको लेकर जो पूछताछ है वो जो है इस दौरान होती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि अब जो के कविता है उनके सामने भी जो है बैठाकर जो है अरविंद केजरीवाल को जो है आमने सामने पूछताछ जो है ईडी करती हुई जो है नजर आ सकती है। और हमने ये भी देखा था कि दोपहर में जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो करीब 3 वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने अपने जो जिरह है वो जो है करते हुए नजर आए थे। अभिषेक मनु सिंघवी की बात की जाए, अन्य वकीलों की बात की जाए, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ये तक कहा कि कुछ तथ्य इस प्रकार के हैं कि मसलन जो अक्यूज है या फिर कहेंगे इस मामले में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किस तरीके से होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ईडी का साफ तौर पर यह कहना था कि उनके पास तो तमाम साक्ष्य जो है मौजूद है और करीब अगर हम बात करते हैं तो जो ज्यादातर मनी जो इधर की उधर हुई थी वो जो है कैश में लेन देन देखने को मिलता नजर आया था। और उसके जो फोन रिकॉर्ड्स है, व्हाट्सएप चैट्स है, ये तमाम चीजें जो है उनके पास मौजूद है। और इसी के लिए हमने देखा कि अब अरविंद केजरीवाल को फिलहाल 28 तारीख तक जो है वो रिमांड पर भेजा गया। ऐसे में चुनाव नजदीक और आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट यहाँ पर कोर्ट से निकलते वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम पद पर जेल में ही रहेंगे और जेल से ही सरकार चलती रहेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है निकलते वक्त। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी का ये कहना था इस पूरे मसले पर कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, जेल से सरकार वो चलाते हुए नजर आएंगे। और आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो इस स्टाइल की राजनीति ही जो है करते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा इस तरह के जब भी मसले आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आप कहें कि राजनीतिक तौर पर भुनाने की जो कोशिश है, एक शब्द होता है, वो आज जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है उनको चूंकि कस्टडी में भेज दिया गया है, वो जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से किस तरीके से सरकार चलेगी, डे टू डे वर्किंग जो है किस तरीके से होती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि जेल से सरकार चलाने में कोई संवैधानिक जो है जो बाधा होती है वो बहुत नहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन डे टू डे वर्किंग के लिए कई फाइल्स पे मुख्यमंत्री के साइन होते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक जनहित याचिका लगती हुई नजर आई कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने स्टैंड पर कायम है कि जेल से सरकार जो है चलती हुई फिलहाल नजर आएगी। चलिए इस पर अब देखना होगा जेल से किस तरीके की सरकार चलती हुई नजर आएगी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है कब तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। इन सभी बातों को देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रता पूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबावपूर्वक लिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है, हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा।